आज से 50-60 साल पहले एक क्लिनिकल पेशेंट को जितनी एंग्जाइटी होती थी वो आज एक कॉलेज स्टूडेंट को एवरेज पे होती है। तो सर मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि आपके अनुसार इसके रीज़न क्या है, और अगर हम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते तो हमारा फ्यूचर क्या होगा? इसके दो रीज़न्स हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि ये सवाल पूछा गया। नाम क्या है तुम्हारा? मोहित शर्मा। मोहित शर्मा। मोहित ने कहा कि आज से 5 दशक पहले, 50-60 पहले जितनी एंग्जाइटी एक नॉन पेशेंट को होती थी, उतनी एंग्जाइटी आज आम है स्कूलों में, कॉलेजों में। और ये बात अनुमान के आधार पर नहीं है, ये आंकड़े हैं, ये नंबर्स हैं, ये रिसर्च है, ये डेटा है। हम सब किसी न किसी तरीके से निराश हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, कोई चिंता है, दिमाग पर बोझ है। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, ऐसा हो रहा है। टेस्ट लेकर के अगर नापा जाए तो हम सबका यही हाल निकलेगा, यहां भी यही हाल निकलेगा। कोई चीज है जो परेशान करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है। तो पूछा है कि क्या है, बात क्या है? बात क्या है? दो पक्ष हैं उसके, दोनों को समझ लेंगे। पहली चीज ये है कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद जितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं पाने के लिए, उनमें बेतरतीब वृद्धि आ गई है। आज से 50 साल पहले जितनी चीजें हो सकती थी कि जिन्हें पाया जा सकता था, आज उससे 100 गुना चीजें मौजूद हैं। न सिर्फ वो मौजूद हैं, वो हर समय तुम्हें अपने आप को प्रदर्शित कर रही हैं। So the number of objects available for consumption has increased tremendously. समझ रहे हो? एक आदमी जिन चीजों को हासिल कर सकता था, वो 50 साल की अपेक्षा, 50 साल पहले की अपेक्षा आज 100 गुनी है। और न सिर्फ वो 100 गुनी है, वो तुम्हारे पास हर तरीके के मीडिया से पहुंच रही हैं, प्रदर्शित हो रही हैं, विज्ञापित, एडवर्टाइज हो रही हैं। इसका क्या मतलब है? अब एक इंसान है, वो इस कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसको बार बार दिख रहा है कि जगत में, दुनिया में हासिल करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, भोगने के लिए इतनी चीजें हैं, और वो चीजें बार बार उसके दिमाग पर लाई जा रही हैं। एक तरह से उसके दिमाग पर हमला किया जा रहा है। और ये जो इतनी चीजें अब हो गई हैं दुनिया में, जो साइंस और टेक्नोलॉजी का आउटपुट है, जो मार्केट का आउटपुट है, क्या तुम उन सबको पा सकते हो और कंज्यूम कर सकते हो? बोलो, नहीं कर सकते ना। चीजें बढ़ती जाएंगी, पर उनके भोग की, उनके कंजम्पशन की तुम्हारी क्षमता तो नहीं बढ़ रही, या बढ़ रही है? ना तुम्हारे पास उतना ज्यादा पैसा है, हर किसी के पास तो नहीं हो सकता, और न तुम्हारे पास उतना समय है। तो बढ़ क्या रहा है फिर? तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, तुम्हारी निराशा बढ़ रही है कि इतनी चीजें हैं और मुझे तो मिल ही नहीं रही। इतना कुछ है, हर चीज के नए नए मॉडल निकल रहे हैं, दुकानों में नए नए इन्वेंशंस पहुंचते जा रहे हैं, खाने, पहनने, रहने, घूमने फिरने, हर जगह के नए नए जरिए खुलते जा रहे हैं। और मैं चूकता जा रहा हूं, आई एम मिसिंग आउट। और न सिर्फ मैं चूकता जा रहा हूं, कोई और है जो मजे ले रहा है। मुझे कैसे पता कोई और है जो मजे ले रहा है? मैंने फेसबुक पे उसकी फोटो देखी। क्योंकि जो मजे ले रहा होता है, वो मजे लेने की फोटो फेसबुक पे जरूर डालेगा। वो ये फोटो कभी नहीं डालेगा कि मजे लेने के बाद क्या हुआ। कभी किसी को देखा है कि हंसने के बाद की फोटो भी फेसबुक पर डाले? पर जब हंस रहे होते हैं तो फोटो आ जाती है फेसबुक पर। वो फोटो देखी 1000 लोगों ने, और 1000 लोग उस फोटो को देखकर ऐसे हो गए, ये भी हंस रहा है, मैं ही रह गया, बस मैं ही पीछे रह गया, पूरी दुनिया मजे कर रही है। किसी ने नई गाड़ी खरीदी, उसने फेसबुक पर डाल दिया।
और तुम देख रहे हो अपनी पुरानी ऑल्टो को, और अब तुम्हारा मन कर रहा है आग लगा दूं इसमें अभी। अब भले वो जो गाड़ी की फोटो डली हो, फोटो ही नकली हो। कितनी दफे तो मैंने देखा है, जवान लोग होते हैं, जहां देखते हैं कि कोई इंपोर्टेड गाड़ी इधर उधर आते हैं, जल्दी इधर उधर देखा, सेल्फी। गारमेंट्स शॉप पर ट्रायल रूम में लिखा देखा है मैंने, सेल्फीज नॉट अलाउड। लड़के लड़कियां जा रहे हैं, वहां है कोई महंगी ड्रेस जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको कहेंगे कि ट्रायल तो कर सकते हैं। वो ट्रायल करने के लिए जाएंगे, ट्रायल रूम में वहां सेल्फी ली जाएगी और वो फेसबुक पे डाल दी जाएगी। अब 10 का दिल जला दिया, धुआं ही धुआं उठ रहा है, और बाकी काम फोटोशॉप कर देती है। बैकग्राउंड ब्लर कर दो तो ये पता थोड़ी चलेगा कि ट्रायल रूम में ये लिए फोटो। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स का प्रोलिफरेशन है, ये जो चीजों का फैलाव है, इसने हमको डिप्रेशन में डाल दिया है, क्योंकि हमारी कामनाएं, हमारी अधूरी इच्छाएं हमारे सामने और बेबस होकर के और निराश होकर के प्रकट हो जाती हैं। मुझे भी चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा। और हकीकत यह है कि तुम्हें उतना चाहिए नहीं। इस बात को गौर से समझना, तुम्हें गुस्सा बहुत आएगा। वो सब चीजें तुम्हें चाहिए नहीं है, वो सब चीजें तुम्हें चाहने पर मजबूर किया जा रहा है। कुछ बैठे हैं शातिर चालाक लोग जो तुम्हें उन चीजों को चाहने पर भी मजबूर कर रहे हैं जिन चीजों की कोई अहमियत नहीं है, जिन चीजों को तुम कभी न चाहते, पर तुम्हें बड़ी होशियारी से, चालाकी से वो मजबूर कर रहे हैं कि तुम उन चीजों को चाहो और खरीदो और उनकी जेब भरती रहे। और अधिकांशतः हम थोड़े कम समझदार लोग होते हैं, ये भी कह सकते हो भोले लोग होते हैं। हमें उन शातिर लोगों की चालें समझ में नहीं आती। वो चीजें सिर्फ बनाते नहीं हैं, वो उन चीजों की मार्केट भी बनाते हैं। बात को समझना, चीज बनाना काफी नहीं होता, चीज की मार्केट भी बनानी पड़ती है। मार्केट समझ रहे हो? उसके लिए एक डिमांड तैयार करनी पड़ती है। आप एक फैक्ट्री में कोई चीज बनाएं, इतना काफी नहीं है। जब आप कोई चीज बना रहे हो तो आपको साथ साथ उस चीज की डिमांड भी बनानी पड़ेगी ना, तभी तो उसे खरीदा जाएगा और तभी तो आपको पैसे मिलेंगे। और वो डिमांड किसके मन में तैयार की जाती है? तुम्हारे। और हम शिकार हो जाते हैं। हर चीज की डिमांड हमारे मन में तैयार की जा रही है, हर चीज हम पा नहीं सकते, तो हम बहुत बहुत निराश हो जाते हैं। वही निराशा फिर एंजाइटी और डिप्रेशन के तौर पे सामने आती है। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे भी ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे भी ऐसा घर चाहिए, अरे उसको ये मिल गया, मुझे नहीं मिला, अरे उसकी शादी हुई है, इतनी बड़ी शादी हुई है, इतने इतने करोड़ की शादी हुई है, और मीडिया पर फोटो ही फोटो, फोटो ही फोटो। तुम्हें क्या लग रहा है वो सब फोटो अनायास ही आ जाती हैं? नहीं, वो पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन होता है, क्योंकि पूरी वेडिंग इंडस्ट्री काम कर रही है। हमें लगता है हमें किसी की शादी दिखाई जा रही है, फलाने एक्ट्रेस ने फलाने से शादी कर ली, और तुम्हें लगता है, तुम्हें खबरें आ रही हैं कि उन दोनों की शादी कैसी चल रही है। नहीं नहीं नहीं, उन खबरों के पीछे पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री है, उन खबरों के पीछे पूरी इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है। वो तुम्हें ये सब दिखा रहे हैं ताकि तुम भी उस तरह की वेडिंग करो और किसी की जेब भरो। और ये बात हमें समझ में नहीं आती। और जब हम वैसी वेडिंग नहीं कर पाते, और जब हम वैसी वेडिंग नहीं कर पाते तो हम अपनी नजरों में गिर जाते हैं। कितने घरों में कितनी लड़ाइयां होती हैं क्योंकि शादी जिस तरह से करनी थी वो अरमान पूरे नहीं हो पाए। और शादी कैसे करनी थी? शादी वैसे करनी थी जैसा वो सब अभी हुआ है, मुझे भी वैसे ही करना है, वैसी ड्रेस पहननी है, उसी तरह का शोशा होना चाहिए, उसी तरह के 4-5 इवेंट होने चाहिए। 4-5 इवेंट होना चाहिए, ये तुम्हें सिखाया किसने? उसने। पर ये बात हम गौर से देख ही नहीं पाते कि हमने किसको अपना गुरु बना लिया। अब गुरु शब्द आ गया है तो अब मैं दूसरे कारण पे आता हूं। हमने कहा डिप्रेशन का पहला कारण है
फोर्स्ड कंज्यूमरिज्म, हमें मजबूर किया जा रहा है कंज्यूम करने के लिए, ये डिप्रेशन का पहला कारण है। और डिप्रेशन का दूसरा कारण है डिक्लाइन इन विजडम। किसी ने कहा अभी कि वी आर इन द पोस्ट रिलीजन एज। तो सच्चाई की कुछ कीमत है, ईमानदारी की कुछ कीमत है, प्यार की कुछ कीमत है। इन बातों को अब मजाक समझा जाने लगा है। और यही वो बातें हैं जो दिमाग को सेहत और संतुलन देती हैं। पर हमें बता दिया गया है कि नहीं साहब, अब तो कीमत सिर्फ एक चीज की है, सक्सेस की। कुछ भी करके पैसा कमाओ। नतीजा उसका सामने आ रहा है, तमाम तरह के एडिक्शन, डिप्रेशन, एंजाइटी, वायलेंट बिहेवियर एंड अ टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ दिस प्लैनेट। तुम सब तो प्रोफेशनल कोर्सेज के पढ़ने वाले छात्रों अच्छे से जानते होंगे कि धरती का हमने क्या हाल कर दिया है। उसका सीधा ताल्लुक इन्हीं दोनों चीजों से है। पहला इंक्रीज इन कंज्यूमरिज्म, दूसरा डिक्लाइन इन विजडम। हमारे स्कूलों में सब कुछ पढ़ा दिया जा रहा है, बेसिक विजडम लिटरेचर नहीं पढ़ाया जा रहा। तो लड़का लड़की ये जब जवान हो रहे हैं तो इन्हें इधर उधर की तो बहुत सारी बातें पता है, जिंदगी कैसे जीनी है ये बिल्कुल नहीं पता है। A lot of that is in the name of rationalism. लेकिन इस बात से कैसे इनकार करोगे कि अगर तुम्हारी जिंदगी में ये सब मूल्य नहीं है, पेशेंस, लव, अंडरस्टैंडिंग, डिलीजेंस, ऑनेस्टी, तो तुम चैन से नहीं रह सकते। इस बात से कोई इनकार कर सकता है? कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इन सब बातों को स्कूलों के और कॉलेजों के सिलेबस में कोई जगह नहीं दी जा रही है। तो जो होना है वो हो ही रहा है। अमेरिका में मास शूटिंग्स होती हैं और अक्सर स्कूलों में होती हैं, और अक्सर जब स्कूलों में होती हैं तो जो गन वील्डिंग बंदा होता है वो कोई स्कूली छात्र ही होता है। क्योंकि जिस कंज्यूमरिज्म की हम बात कर रहे हैं उसका शिखर, उसका एपिटोम तो पश्चिम ही है ना। तो ये सब वहां होता है और अब वो सब हमारे सामने भी आ रहा है। हमारे सामने आ रहा है, ये और ज्यादा अफसोस की बात है क्योंकि हमारे पास विजडम थी। हमारे पुराने लोग हमें और कुछ भले ना दे पाए हों, भले उनके पास बहुत पैसे वगैरह ना रहे हों, लेकिन एक चीज बहुत बेशकीमती वो हमारे लिए छोड़ के गए थे, विजडम। हमने उसका बड़ा अपमान किया। हम उसको पढ़ना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि उसमें कोई कीमत ही नहीं है। हम कहते हैं ये सब पुराने लोगों की दकियानूसी बातें हैं, हटाओ, KFC चलते हैं। हम किसी को देख लें कि वो विजडम लिटरेचर पढ़ रहा है तो हंसने लग जाते हैं उसके ऊपर, कहते हैं ये देखो ये आज के ज़माने में कैसी बातें कर रहे हैं। और तुम ये नहीं समझते हो कि वो जो पढ़ रहा है वो छोटी मोटी बात नहीं है, वो साइकोलॉजी के ब्लीडिंग एज रिसर्च की चीज है। पर वो हम जानते भी नहीं, तो हमें लगता है कि पुरानी बातें तो सब बेकार है। वो बेकार नहीं है। उन्हीं बातों की तरफ आज फिजिक्स भी बढ़ रही है, उन्हीं बातों की तरफ आज न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी भी बढ़ रहे हैं। और वो नहीं है जिसके पास उसकी जिंदगी बहकी बहकी ही रहेगी, जैसे कोई कोहरा छाया हो, जैसे कोई नशा हो। जो दुनिया के टॉप मोस्ट अचीवर्स भी हैं, अगर तुम उनके वृतांत भी पढ़ोगे, उनकी बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज भी पढ़ोगे, तो तुम पाओगे कि उनमें से 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो विजडम लिटरेचर
के बड़े पारखी थे, एविड रीडर्स थे। उनमें से बहुत तो ऐसे थे जो वेस्ट से इंडिया आए क्योंकि वो अपने मन को सुलझाना चाहते थे इससे पहले कि वो कोई बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करें। वेस्ट इस बात को अप्रिशिएट करता है और बड़े खेद की बात है कि हिंदुस्तानी नहीं कर रहे। हिंदुस्तानी नहीं कर रहे तो फिर वही हो रहा है जिसकी तुमने बात करी, हर तरह के डिसऑर्डर्स, ऑब्सेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, यहां तक कि जिसको तुम पेटेंटली साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी बोलते हो, बाइपोलर वगैरह, उनका भी बहुत संबंध उन्हीं दो चीजों से है जिनकी मैंने बात करी। सो बी वेरी कॉशियस ऑफ दीज टू थिंग्स। मैंने कहा गौर से देखो कि क्या तुमको आकर्षित कर रहा है, किस चीज को कंज्यूम करने के लिए तुमको चुपचाप धीरे धीरे चालाकी से मजबूर किया जा रहा है। किसी को चालाकी मत करने दो अपने साथ। तुम्हारी जिंदगी कीमती है। तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं है कि किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया है और तुम उसे कंज्यूम करते चलो और कंज्यूम कर करके उसको पैसा खिलाते चलो, इसलिए कि हमारी जिंदगी। इस बात पर बहुत सावधान रहो, बहुत बहुत केयरफुल कि मुझ में क्या इच्छा जागृत कर रहा है और कौन। कहीं मैं किसी के लालच का शिकार तो नहीं हो रहा। और दूसरी चीज जिसकी मैं सलाह दूंगा वो ये है कि पढ़ो और अच्छा पढ़ो। जब मैंने कॉर्पोरेट के आगे की अपनी यात्रा शुरू करी थी तो कैंपसेस से ही करी थी, आज से 15 साल पहले। और शुरुआती चीज ही जो मेरी फाउंडेशन करा करती थी वो ये थी कि कैंपसेस में जाके पहले वहां एक विजडम लाइब्रेरी सेट करो। स्टूडेंट्स को एक्सपोजर तो मिले कि पढ़ने के लिए ये भी मौजूद है। दुनिया का ऊंचा से ऊंचा साहित्य हर देश से, हर जगह से, हर धारा से लाके उनके सामने रखो तो। और फिर उसी लिटरेचर पर आधारित बेसिक सिंपल कोर्सेस जो स्टूडेंट्स पढ़ें, समझें। एंड इट ऑब्वियसली हेल्प्ड अ लॉट। And that is what you need to do, whether or not there is any such course for you. कोर्स अगर नहीं मिल रहा है तो खुद करो। और आज ज्यादा आसान है क्योंकि इंटरनेट आज ज्यादा सुलभ है 15 साल पहले की अपेक्षा। बहुत कुछ है जो तुम ऑनलाइन ही पढ़ सकते हो, किंडल पर पढ़ लो या किताब मंगा लो, ऑर्डर कर लो, पर पढ़ो, समझो। पढ़ने का मतलब समझते हो क्या है? पढ़ने का मतलब यह है कि कोई बहुत ऊंचा आदमी जो तुमसे फेस टू फेस नहीं मिल सकता, वो क्या कह गया है ये तुमको पता चल गया। तुम उससे मिल नहीं सकते, हो सकता है वो अब मर चुका हो, लेकिन फिर भी उसकी बात तुम तक पहुंच गई। ये अपने आप में कितनी बड़ी और खूबसूरत बात है कि नहीं? बोलो। तो पढ़ो और सही पढ़ो। और ये सब जो शिकारी घूम रहे हैं, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे समय और तुम्हारे पैसे का शिकार करने के लिए, इनके विरुद्ध सावधान रहो। हमारी जिंदगी हमारी है। हमारी जिंदगी इसलिए नहीं है कि हम किसी फैक्ट्री के प्रोडक्ट ही कंज्यूम करते रहें, ताकि जिसकी वो फैक्ट्री है वो ऐसी 5 फैक्ट्रियां और डाल सके। हमारी जिंदगी क्या इसलिए है? तो होशियार रहो।